हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे सभी। बेटा, हमने जो स्टार्ट किया हुआ कोर्स वो क्या है आपका? हिंदी का। हिंदी जो आपके हिमाचल के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती ही आती है। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कैसे करें, क्या करें। तो उसी के रिगार्डिंग आपके लिए मैं लेके आई हूँ अनीता एजुकेशन। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ण से। आज वर्ण की हमारी ये चौथी वीडियो है। हम चौथे नंबर की आज वर्ण की चौथी क्लास, फोर्थ नंबर की क्लास करने जा रहे हैं। पहली वीडियो में हमने देखा वर्ण माला में कितने वर्ण है, कैसे स्वर व्यंजन सभी के बारे में हमने देखा, स्वरों के भेद पढ़े, व्यंजन के भेद पढ़े। तो आज अभी जो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ वो है आपके सामने वर्ण तो हमने किए हैं, उनके उच्चारण स्थान। बेटा, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण को आइडेंटिफाई करना। ये कौन सा वर्ण है? दंत है, ओष्ठ है? बच्चे कंफ्यूज, ये क्या है? दंत क्या है, ओष्ठ क्या है, तालु क्या है? तो उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो है। आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। एक और बेटा हम थोड़ा रिव्यू ले लेते हैं। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, टोटल मैंने 52 वर्ण बताए थे। 52 वर्ण बताए थे, लेकिन आप 11 स्वर और 33 व्यंजन ही करते हैं। ये आपको पूरा क्लियर कर दिया था। तो आपने क्वेश्चन क्या करना है, अगर आपको उच्चारण के स्थान पर पूछा जाए, उच्चारण के आधार, उच्चारण बताया था आपको बोलने का, उच्चारण के आधार पर अगर पूछे जाते हैं तब आपने 44 या 48 ही करने हैं। 44 होंगे, लेकिन जो 52 है ये लेखन के आधार पर है। लेखन के आधार पर अगर वर्ण पूछे जाएं कितने हैं तो कितने लिखेंगे आप? 52। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा 44 क्यों है और 52 क्यों है। 52 और 44 मैंने आपको सारे क्लियर कर दिए थे। तो बच्चों, आज जो मैं टॉपिक करवाने जा रही हूँ वो है आपका उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान मतलब उच्चारण क्या बताया अभी आपको? बोलने का, बोलने के अकॉर्डिंग उच्चारण स्थान। बेटा, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है प वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। तो उच्चारण स्थान है क्या? बोलने का ढंग। तो बहुत इजी मेथड से मैं आपको बताने जा रही हूँ, कभी आपको भूलेगा नहीं। अगर आपको इस वीडियो में से एक भी बात अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में बताए थे स्पर्श व्यंजन, क से लेके म तक। तो हम पहले वो ही लिख लेते हैं। बेटा, आपको वर्ण कुछ भी करने हैं तो वर्ण का जो चार्ट है, मैंने स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजन बताए थे, वो आपको माइंड में रखने ही पड़ेंगे। स्पर्श व्यंजन क्या किए थे हमने? क, ख, ग, घ, अंग। आप बोलेंगे मैम द्वारा से यही करवाने लगे, लेकिन जब तक आप इसको नहीं याद करेंगे तब तक आपको ना ही उच्चारण स्थान याद रहेगा, ना ही आगे वर्णों के बारे में कुछ भी। इनको कैटेगराइज करने के लिए, कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए ये आपको जरूरी है। पहला आपने क, ख, ग, घ, अंग किया था, ये कौन सा था? कवर्ग, क्योंकि मैंने क्या बताया, पहले अक्षर से ही आपका वर्ग पता चल जाता है। दूसरा क्या था? च, च, छ, ज, झ, अञ। तीसरा ट, ठ, ड, ढ और ञ। ओके, नेक्स्ट क्या था? त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ये बताए थे। अब आपने बोला मैम द्वारा से यही चीज करवा रही हूँ, ये क्यों करवा रही हूँ? देखिए, कवर्ग, क, ख, ग, घ, घ, हमने करना है उच्चारण स्थान। तो जितने भी कवर्ग कैटेगरी में आते हैं, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, ये सारे आते हैं आपके कंठ में। किस में आते हैं? कंठ में। चलिए एक बार दोबारा से हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको। कंठ, कंठ क्या होता है? ताल, आपका गला। कंठ किसको बोलते हैं? गले को। कंठ, कंठ, कंठ क्या होता है? गला। अब देखिए, बोल के देखिए, कहाँ से आपकी आवाज निकल रही है?
क गले से। तो ये उच्चारण स्थान होते क्या है, जिन वर्णों को बोलने से हमारी जो वर्ण की अंदर, मुंह के अंदर जितने भी हमारे पार्ट है वो टच हो, हमारी जीभ किसी ना किसी भाग को स्पर्श करे, छूती है, इसीलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब किस किस भाग को छूती है, वो उच्चारण स्थान है। अब क ख ग घ घ बोलते हुए कंठ को, गले को छूती है। आप बोल के देखिए सभी अपने पास, क ख ग, कहाँ से साउंड आ रही है, गले से, तो इसलिए ये क्या हो गए, कंठ। दूसरा है च छ ज झ अञ। अब च छ ज झ अञ, इसको बोल के देखिए कहाँ से आवाज आ रही है, तालु। दूसरे ये आ जाएंगे सारे तालु। तालु क्या है, देखिए च, जहां से आप च बोल रहे हैं, गले से थोड़ा सा आगे वाला मुंह का भाग है जो उसे बोलते हैं तालु। च छ, जब च बोलते हुए, छ बोलते हुए जहां तुम्हारी जीभ टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, वो होगा आपका तालु। सभी बोल के देखिए, च छ ज झ, ये हो गया आपका तालु। अगला है हमारा ट वर्ग वाला। जितने भी ट वर्ग वर्ग के वर्ण है, ट ठ ड ढ ण, ये है आपके मूर्धा। मूर्धा, मूर्धा क्या है, अब तालु आपको पता चल गया कौन सा है, च छ। अब उससे थोड़ा सा आगे आइए, मूर्धा, और दांतों से थोड़ा सा पीछे, मूर्धा, तालु और दांतों के बीच की जो जगह है वो है मूर्धा। ट ठ ड, जहां पर आपकी जीभा है जो वो मुख के जिस भाग को स्पर्श कर रही है वो क्या है, मूर्धा। मूर्धा कहाँ है आपकी, आपके दांतों से पीछे और आपके तालु से आगे। ट ठ ड ढ ण, ये क्या आ जाएंगे आपके, मूर्धा। मूर्धा के बाद है आपके त थ द ध न, दंत। जब आपकी जीभा आपके दंत, दांतों तक टच होती है, त, देखिए आपकी जो जीभ है वो दांतों को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, त थ द ध न, ये कौन से हो गए आपके, दंत। ओके, तो आपके तवर्ग वर्ग के जितने भी वर्ण है वो आगे आपके दंत में। नेक्स्ट है पवर्ग, प फ ब भ म। अपने आप देख लेंगे, प फ ब म से क्या, प कहाँ पे आपकी जीभ टच हो रही है, कहाँ पे आ रही है, ओष्ठ में। ये क्या बन गया आपका, ओष्ठ, ओष्ठ वर्ग में बन गया। तो ये क्या आ गए हमारे, ओष्ठ। ओष्ठ समझ आ गया आप सभी को, ओष्ठ किसको बोलते हैं, होंठों को। तो हमारी ये 5 कैटेगरी में हमने उच्चारण के स्थान पर वर्ग बांट दिए, वर्ण बांट दिए। बेटा आपने बहुत इजी मेथड से याद रखना है। पहले आपको स्पर्श व्यंजन पता होने चाहिए, क से लेके म तक 25 हमारे कितने हैं, ये स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को आपने कैटेगरी में ऐसे लिख लेना है वर्ग में। उसके बाद जो पहला वर्ग है कवर्ग, क से आपने यहाँ से पहले अक्षर से याद रखना है वर्ग कौन सा है। कवर्ग वर्ग में जितने भी वर्ण है वो कंठ, कंठ मीन्स गला। जब हमारे जिस भी वर्ण को बोलने से जो आवाज है वो गले से निकले वो कंठ आ जाता है। दूसरा है च छ ज झ न, जब च छ ज, जब कंठ के आगे वाला जो भाग है वो है तालु। जिन वर्गों को बोलने से जो जीभा है वो तालु को स्पर्श करे वो होता है चवर्ग। और तीसरा, सॉरी, तालु। और तीसरा है हमारा मूर्धा। जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारी जो जीभ है वो मूर्धा को छूती है। मूर्धा है हमारे दांतों के पिछले वाला भाग, तालु और दांतों के बीच में जो हिस्सा है उसे बोलते हैं मूर्धा। और नेक्स्ट है हमारा तवर्ग, दंत। जब हमारी जीभ दांतों को छूती है, स्पर्श करती है तो वो है दंत। और लास्ट है पवर्ग, जब जिन वर्णों को बोलने में हमारे होंठ मिलते हैं, प फ ब, तो हम ये वर्ड बोल के देखिए, ये वर्ण बोल के देखिए, हमारे होंठ इस्तेमाल होते हैं, तो ये कौन से है हमारे, ओष्ठ। तो आपको कोई भी वर्गों वर्ण से रिलेटेड कुछ भी आपने करना, उसको कैटेगरी में बांटना है, उच्चारण स्थान बताना है, उसका वर्ग बताना है, तो आपको ये चार्ट याद रखना बहुत जरूरी है। अब आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ध जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान बताइए।
फटाफट अभी देखा होगा आपने, कॉपी में लिखा होगा ध किस में आएगा, त थ द ध न ध ध। तो उस समय बेटा आपको एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठे हैं, पूरा चार्ट लिखने में तो आपको टाइम लग जाएगा। आपने क्या करना है, जल्दी से उस वर्ग को बोल के देखना, उस वर्ण को बोल के देखना है। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कंठ, कंठ के अगले वाला जो हिस्सा है वो आपका ताल्लु, ताल्लु के आगे वाला मूर्धा, मूर्धा के आगे आपके आ जाते हैं दंत, फिर ओष्ठ। अब अनुनासिक, अनुनासिक भी जैसे ng बोलते हैं, है ना, म बोलते हैं, तो जब नाक से आवाज आती है तो हमारे वो अनुनासिक और अनुस्वार भी आते हैं। जब हमारी नाक और मुंह दोनों से आवाज आती है जिन वर्णों के उच्चारण के समय, वो हो जाते हैं हमारे अनुनासिक। ओके, तो ये तो था हमारा ये वाला चार्ट। अभी इसी वीडियो को हम और कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने आगे करने हैं आपके अघोष, सघोष, उनको भी हम क्लैरिफाई करेंगे वो कौन से आते हैं, क्योंकि एग्जाम में बेटा आपको क्लियर सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछा जाता कि इसकी डेफिनेशन बतानी है। आपसे कहीं से भी वर्ण से रिलेटेड कोई भी कुछ पूछ सकते हैं, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। जब आपको वर्णों के बारे में सारा पता होगा, आप इजिली उसके बारे में बता सकते हैं। हमने अलप प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष भी करने हैं। तो अभी चलिए, जो आपको शब्दावली के लिए बताया था मैंने, साथ साथ में दो वर्ड देती हूँ। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए हुए उपकार को मानता है उसे क्या बोलते हैं, किए हुए उपकार को मानता हो। ये वाले मैं वाक्य वो ले रही हूँ जो मैक्सिमम क्वेश्चंस उसमें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। किए हुए उपकार को मानता हो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। क्री, ये आपको री के बारे में मैंने बताया था, री क्या होता है और र की मात्रा कैसे होती है। कृतज्ञ, उपकार मतलब आपने किसी पर भला किया और बाद में वो बोले ना जी तू कौन और मैं कौन, तो वो क्या होगा, वो उपकार को माना नहीं, उस बंदे को क्या बोलेंगे, कृतघ्न। जो किए हुए उपकार को ना माने वो कृतघ्न, और जो किए हुए उपकार को माने वो कृतज्ञ। आपने किसी की हेल्प करे की हुई है, वो आपके हमेशा आपके लिए थैंकफुल है, उस उपकार को मानता है, वो है कृतज्ञ। और जो आपने किसी का भला किया है और अगले दिन वो मुंह फेर ले और आपको पहचानना ही बंद कर दें कि तुमने मेरे साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, कोई उपकार नहीं किया, तो वो कौन सा हो जाएगा, कृतघ्न। तो बेटा ये थे आज की हमारी क्लास। अभी नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अघोष, सघोष, अलप प्राण और महाप्राण। उसके साथ ही हमारी जो वर्ण का पोर्शन है, वर्ण का जो फर्स्ट चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। इससे रिलेटेड 5 वीडियो आ जाएगी आपकी, 4 हो चुकी है, एक और करनी है। तो सभी को पता है क्या करना है, लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको एक भी बात सही लगती है तो आपने लाइक जरूर करना है। थैंक यू, धन्यवाद।